آپ पाकपतन शरीफ गए होंगे हाजी हजरत बाबा साहब के, वहाँ एक दरवाजा खुलता है जी जी। तो बाद लोगों का अब जन्नती दरवाजा उसको कहते हैं। तो दूसरे जो फिरके के लोग हैं वो हम पर एतराज करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे दरवाजे हैं हरम शरीफ के, वहां कोई दरवाजा जन्नती नहीं है। तो ये तुमने एक अपने बुजुर्ग का जन्नती दरवाजा बना लिया, क्या यहां से जो गुजर जाए बस जन्नती है, जो मर्जी करे? तो ये क्या फलसफा है? तो मैं उनसे यही कहता हूं कि ये मतलब नहीं है कि ये जन्नती है। हमारे हजरत निजामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हम उन पर झूठ का वो इम्कान जो है वो उन पर नहीं तोहमत लगा सकते कि माज़अल्लाह उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला होगा। दूसरे दरीदा दान कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते, नहीं है। तो इतना बड़ा शख्स कह रहा है कि मैंने रसूलुल्लाह को की जियारत की, बाबा फरीद के उस दरवाजे पर खड़े थे और वो फरमाया कि मन दाखिला हाज़िहिल बाबा अमना, जो इस दरवाजे से दाखिल हुआ वो अमन में आ गया। तो अमन का ये मतलब नहीं है, तो अमन के लफ्ज की ताबीर उन्होंने कर ली कि ये जन्नत है। तो अब ये तो नहीं है कि जो उस दरवाजे से जो कुछ करके आया चलो तायब हो गया, अल्लाह की बारगाह में बाबा साहब से माफी नहीं मांगनी है, माफी अल्लाह से मांगनी है, क्योंकि आमाल का माफ करने वाला बाबा साहब या कोई और बुजुर्ग नहीं है, अल्लाह है। अल्लाह से माफी मांग के बाबा साहब के दरवाजे पर से गुजरे और ये कहे कि मैं आज से बाबा फरीद का तर्ज अमल इख्तियार कर रहा हूं, या मेरे मालिक मुझे माफी दे और मैं इस दरवाजे से गुजर रहा हूं और वादा करता हूं, बस अल्लाह उसको जन्नती बना दे, वो ठीक है। इकरार की मैं उनसे ये कहता हूं कि अब जो कहने जी जन्नती है, जो कुछ बाहर निकल कर फिर जो भी अमल करे वो जन्नती है बहरहाल, तो मैं उनसे कहता हूं कि कुरान मजीद, ये तो आपने दरवाजा हज़रत निजामुद्दीन औलिया के हवाले से इसको आप कहते हैं ना, तो जो कुरान मजीद में है मन दखलहू काना आमिना, कुरान ने बैतुल्लाह शरीफ के लिए कहा कि जो इस घर में दाखिल हुआ वो अमन में आ गया, वही लफ्ज अमन वाला। मक्का के मौके पर हुजूर ने यानी जो हजरत निजामुद्दीन ने को हुजूर ने फरमाया ना, ये कश्फी एक हदीस है, ये उलमाए ज़ाहिर में इसको तस्लीम नहीं किया जाता, ये सूफिया की दुनिया में हम चूंकि हजरत निजामुद्दीन का एहतराम करते हैं इसलिए हम तस्लीम करते हैं कि हुजूर ने फरमाया होगा, लेकिन ज़ाहिर अहले हदीस जो है, हदीस वाले इस किताबों में इसका नहीं है, वो अमल नहीं होता। तो ये यहाँ भी लफ्ज आया कि वो अमना, कि मन दखला हाज़िहिल बाबा अमना, जो फरीद के इस दरवाजे से दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। तो कुरान मजीद भी कहता है मन दखलहू काना आमिना, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। तो अगर बैतुल्लाह में दाखिल होकर कोई शख्स हज करके बाद में वही चोरी चकारी करे, बदकारी करे, फिस्को फजूर करे, दुनिया का हर बुराई करे, तो क्या वो जन्नती होगा? कोई आलिम फतवा नहीं देगा कि वो जन्नती है, हालांकि बैतुल्लाह में चला गया और कुरान ने कहा कि वो अमन में आ गया, इसके बावजूद वो जन्नती नहीं है क्योंकि उसका अमल गलत है। तो अगर बैतुल्लाह में जाकर किरदार ठीक न करने की सूरत में जन्नती नहीं हो सकता, तो बाबा साहब के दरवाजे से गुजरने से जन्नती किस तरह हो सकता है इंसान, जब तक बाबा साहब के किरदार को ना अपनाए। बड़ी मोहब्बत के साथ